तो आपके पास यहाँ पे दो सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर वन, रेडियस कितना है? स्टार्टिंग वाले को, नीचे वाले को, मतलब ये जो डाउनवर्ड है इसको मान लेते हैं, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है। और जो हाइट है वो आपके पास H1 है और वो 220 है। जो सिलेंडर टू है उसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है वो आपके पास 60 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा था वॉल्यूम, मतलब इसका मास निकालना था, तो पहले मैंने बोला था वॉल्यूम ऑफ पोल निकाल दीजिएगा। अब वॉल्यूम ऑफ पोल के लिए आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर या सिलेंडर वन एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकेंड, तो इसका पाई आर स्क्वायर, मतलब R1 और H1, और पाई R2 का स्क्वायर और H2, इस तरीके का है। वैल्यूज प्लेस करें तो उससे पहले पाई कॉमन निकाल देते हैं, R1 का स्क्वायर और H1, और R2 का स्क्वायर और H2। पाई की जगह आपको इसमें कुछ वैल्यू वैसे प्लेस करने के लिए बोली नहीं, नहीं, 3.14 बोली है। तो मतलब कहीं ना कहीं हम इसको लिख सकते हैं 314 अपॉन में 100। R1 की जगह 12, ठीक है, तो 12 का 12 × 12, और H1 की जगह 220। R2 की जगह अगर हम बात करें तो 8 × 8, और H2 की जगह अगर हम बात करें तो 6। इस तरीके का कुछ है आपके पास, ठीक है। देखो भाई, अब इसमें से भी आप थोड़ा बहुत कॉमन खींच सकते हो एक्चुअली, ठीक है। तो इनमें से भी कुछ कॉमन निकाला जा सकता है, क्योंकि इनमें आप गौर करिए, इधर 0 है और इधर भी क्या है आपके पास 0, तो आप कहीं ना कहीं 10 बार निकाल सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज, यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 4 है। ऐसे करके भी आप कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। मैं जिस वो बात कर रहा हूँ, मैं नहीं निकाल रहा हूँ, डोंट वरी, मैं आपको सिंपली करके दिखाऊंगा। ओके, तो चलिए कर लेते हैं इसको। यहाँ पर हो जाएगा 314, और अपॉन में कितना हो गया यहाँ पे 100। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपके पास कितना हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर, और इंटू में 2 करोगे तो 288, और फिर अगर आप 11 से और कर देंगे तो यहाँ पर 8, यहाँ पे 16, और 11, और 3, तो 31680। इसको कर लेते हैं, यहाँ पर 8 8 से आपके पास 64 हो गया, और 64 × 6, 6 4 24, 2 पर कैरी गया 36 एंड 38। ठीक है, इनका एडिशन कर लेते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 12, और 14 और 15, वन ऊपर कैरी गया, और 5 और 3, और मल्टीप्लाइड बाय 314, और अपॉन में यहाँ पे कट जाएगा आपके पास। ठीक है, बाकी 10 को बिगाड़ के कोई फायदा है नहीं। एक मिनट में थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, एक भी मिस्टेक हो जाए। चलो, 314 मल्टीप्लाइड बाय 3552, तो आपके पास लगभग जो वैल्यू आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है, 328 और अपॉन में 10। तो आप इसको लिख सकते हो 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, कल तो लाओ चलो चेक कर लेते हैं। 12 × 12 × 220, तो 31680 बिल्कुल सही है पहला वाला। तो 8 × 8 × 60, 3840 ये भी सही है। 31680, 35520 बिल्कुल सही है, और मल्टीप्लाइड बाय 314, यहाँ 113,280 बिल्कुल सही है कैलकुलेशन। ठीक है, ये सब करने के बाद इतना सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आ गया। अब आपको लिखा हुआ है मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन कितना है, 8 ग्राम। तो टोटल मास आप क्या करोगे, 11532.8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 8 से। 115
मल्टीप्लाइड बाय, तो लगभग आपके पास कुछ ऐसा आएगा 9226.2 बिल्कुल। और ग्राम्स में है, केजी में करेंगे आप तो 3 डिजिट्स और खिसक के आ जाएगा, तो ये लगभग आपके पास बनेगा 92.2624 केजी। नहीं अगर पूछता है तो, वैसे यहाँ भी लिख छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। किसी का मैच किया आंसर से? पीछे 892 पीछे कितना? 892.26 892.26 ग्राम, किलोग्राम में हमारा गलत आएगा। ये यहाँ पे शायद क्वेश्चन में गड़बड़ है। नहीं एक मिनट, पाया आपने बाहर निकाल दिया, 314 से मल्टीप्लाई। एक मिनट, एक बार चेक करना यार वैल्यूज, ठीक है वैल्यूज चेक करो। कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे नहीं, मैंने 3 1 की जगह 2 1 लिख दिए थे। देखो भाई, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ये आंसर आएगा। एक 1 और है, ठीक है, ये आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा, ठीक है। और जब आप उसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, तो ये वाली वैल्यू नहीं है आपके पास, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 8, अब आपके पास आएगा 892.262.4 ग्राम। और जो आप इसको केजी में ले जाओगे तो ये 3 डिजिट और आगे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0.262 ये अब सही, ठीक है। ऐसा आप कुछ करना था, वो 2 बार, वो 3 1 थे एक्चुअली यहाँ पे स्टार्टिंग, ठीक है। तो नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, हमने लिखा उससे ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी नहीं हुआ था। हाँ 8 तो हो गया, नहीं हुआ। कौन सा वाला नहीं हुआ था? 8 कराना है। चलिए, एक स्फेयर, एक आपके पास सिलेंड्रिकल नेक था, ठीक है, और नीचे एक हेमिस्फीयर, एक या 2 क्वेश्चन है उनको करवाना पड़ेगा। कैलकुलेशन फिर संभालिए भाई। डायमीटर आपके पास 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट जो था वो 8.5 है, तो कहीं ना कहीं रेडियस आपके पास रहेगी 4.25। और अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, वॉल्यूम आपको बताई हुई है 345 है। अब आपको ये बताना है कि ये वॉल्यूम जो निकाली है वो सही है कि गलत है, तो इस पे हम बात कर लेते हैं। तो सिलेंडर रेडियस जो है R1 के नाम पर वो 1 सेंटीमीटर है, जो हाइट है H1 के नाम पर वो 8 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है स्फेयर, उसका जो रेडियस है वो है 4.25 सेंटीमीटर। और हम वॉल्यूम ऑफ ग्लास निकाल रहे या वॉल्यूम ऑफ वेसल निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपके पास पाई और आर का स्क्वायर, आर क्या चल रहा है इसका 1 और एच कितना चल रहा है 8। इसकी बात करें हम तो स्फेयर का 4/3 पाई, आर की बात करेंगे तो 425/100। आर क्यूब है तो यू हैव टू राइट 3 टाइम्स। भैया अगर मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 3 बार 4.25 को बहुत बड़ा नंबर आएगा, फिर संभालने संभलेगा नहीं आपसे, फिर आप बोलोगे कैलकुलेशन में। पाई जो है वो बाहर निकल गया, आपके पास रह गया 8 + 4/3। मैं देखो यहाँ थोड़ी बहुत कटिंग आप कर ले तो सही रहेगा। 25 से 4 से और 9 से 4 नीचे और 9
20 25 से घट जाएगा 25 से 17 बार पे चला जाएगा। 40 25 से 4 बार पे चला जाएगा, और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, 17 बार पे यहाँ पे 4, 25 से 17 बार पे यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये 4 गायब है यहाँ से। 17 का क्यूब 4913। 4 क्यों हटा, इसको लिख देना इसी को। अरे ये 4 है और ये भी है, और यहाँ पे रहेगा आपके पास 16। ये 4 से 4 तो कट गया। अरे यार 17 टू 17 टू 17 है 4913। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 22/7, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 8, यहाँ पे 4913, और 63 हो गया आपके पास 48। तो 22/7, और यहाँ पर अगर आप 48 में पिक करेंगे, वैसे यार 100 को बिगाड़ना बेवजह गलत कर दिया हम लोग, सही रहता के साथ। चलिए इसको हम कर लेते हैं। 8 8 आपके पास कितना आ गया, 64, 6 ऊपर कैरी गया, और 38, और 4913 प्लस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7, और यहाँ पर 9, और यहाँ पे 12 और 5 अपॉन में 48, यहाँ पे 22/7। 2 से अगर कट कर ले तो 11, और 2 से कट करेंगे यहाँ पर 20। ठीक है, अच्छा एक बार इनको प्लस और कर लो, 9 + 7 कितना हो गया, 16, 16 और 18, और 18 और 5 23, नहीं कटेगा भाई ये। 7 से आप एक बार ट्राई कर सकते हो इसको, नहीं कटेगा 7 से भी, जहां तक मुझे लग रहा है। 7 7 का 49 हो गया, और 39 7 5 35, और 47 नहीं कटेगा। यू हैव टू मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 और यहाँ पे 16 और 11 और 12 और 8 और 5, और यहाँ पर आएगा 7 4 28, 2 पर कैरी गया, और 14 और 16 इसी से आपको डिवाइड करना है। 5 8 2 6 7 डिवाइडेड बाय 168, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 346.82, जबकि जो वॉल्यूम कितना था भाई इसका, 345 उस लड़की ने कहा था, और एग्जैक्ट जो है वो 346.82 है। जैसा कि हम पहले ही कह रहे थे, लड़की गलत होती है वो अंदाजे, तो मतलब 346.82 इज राइट आंसर, तो शी इज रॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से काम करना है। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, लाओ 7 और 3 रह गया गुलाब जामुन वाला। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। अगर आप मेरे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप इसमें पूछते हैं तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 को प्रायोरिटी पे रखूंगा इस पूरे चैप्टर में। 7 क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक ये वाला हो गया, एक आपके पास ये लेड शॉट्स वाला हो गया, ठीक है, एक पेन स्टैंड वाला हो गया। ये 3 क्वेश्चन प्रायोरिटी पे हैं, 4 5 और 7 इस एक्सरसाइज में। ठीक है, नहीं मतलब मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 7th वन। ये आपको आपके प्री बोर्ड्स में मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन, प्री बोर्ड्स में बोर्ड्स में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्लीज अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से है कि एक सॉलिड है जो कि राइट सर्कुलर कोन का बना है, मतलब एक कोन का बना हुआ है, और जिसकी हाइट है 120 और रेडियस है 60, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। और वो किसके ऊपर टिका हुआ है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर। ध्यान रखिएगा, एक कोन है जिसकी हाइट वाइट उन्होंने बता रखी है, हाइट कितनी दे रखी है इसकी 120, कोन की हाइट आपको गिवन है
ठीक है, डायग्राम थोड़ा बड़ा बना है। ठीक है, और जो हाइट है वो उन्होंने बताई है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो रेडियस है वो बताइए 60 सेंटीमीटर। और ये स्टैंड कर रहा है एक हेमिस्फेयर के ऊपर जिसकी रेडियस है 60 सेंटीमीटर, तो मतलब उसका भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। तो ये पूरा का पूरा सॉलिड है और इसको प्लेस किया है एक सिलेंडर में जो कि पानी से भरा हुआ है। और जब आपने इस चीज को उठा के एक सिलेंडर में प्लेस किया, कितना पानी भरा है? देखिए सिलेंडर में अगर हम प्लेस करते हैं इसको, ठीक है, और वो भी सिलेंडर बिल्कुल ऐसा कि एकदम मतलब फंस के आया है बिल्कुल मामला। तो अब आप बताइए, देखो रेडियस हेमिस्फेयर का जितना इधर है उतना ही डेप्थ में होता है, तो यहाँ 60 है तो यार यहाँ भी कितना हो जाएगा। सिलेंडर का वैसा ही होगा रेडियस। अब क्वेश्चन में आपको बताया है कि सिलेंडर की रेडियस भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। रेडियस उसकी भी 60 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है। अब आप बताइए, बिल्कुल टच हो रहा है ना, इसका मतलब टॉप एंड बॉटम पूरा फंस के आया मामला बिल्कुल। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि कितना पानी बच गया इस सिलेंडर में। अब आप मुझे बताइए कितना पानी बाहर गिरेगा वैसे, जितना इसका वॉल्यूम। अगर इस सिलेंडर की पूरी वॉल्यूम में से मैं इनकी वॉल्यूम को क्या करवा दूं, तो बचा हुआ पानी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वही चीज निकालनी है आपको। तो एक तो क्वेश्चन थोड़ा वियर्ड है, थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी सी है, लेकिन कंटेक्स्ट यही है, पूरा 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 का पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो उन्होंने यही दिया कि एक कौन है। हाँ मतलब इसमें बस खाली नहीं, समझने में थोड़ा सा इशू बैठता है। डायग्राम बच्चा जो है वो थोड़ा अजीब सा बना देता है, डायग्राम इस तरीके का बना देता है, ऐसा बना दिया शिवम जैसे, ऐसा बना के भग जाते हैं। हाइट उसकी भी 180 है, सिलेंडर की 180 है, बट कौन ऊपर तक टच नहीं हो रहा। अरे आपने आप बना दिया है, पर मैं बता रहा हूँ। तो कुणाल बकवास नहीं, सवाल पे ध्यान दीजिए, ठीक है, फिर आप मार खाते डोलते हो बाहर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कौन हो गया, ये हेमिस्फीयर हो गया, इन दोनों का जो सॉलिड है इसको प्लेस किया है अपराइट। अपराइट का मतलब होता है जो सिला, मतलब जो सिरा ऊपर है वो ऊपर है, जो नीचे है वो नीचे है, और बिल्कुल इस हाँ सीधे के सीधे, और इस तरीके से मर्ज किया है, और कुछ पानी बाहर गिर गया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है सिलेंडर में कितना पानी बच गया, तो बचेगा उतना ही पानी जितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों के वॉल्यूमों को माइनस करा देना है सिलेंडर की वॉल्यूम में से, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, लिखना शुरू करें। आइए लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो थोड़ा सॉलिड्स के बारे में बात कर लेते हैं। कोन, कोन का रेडियस कितना है 60, हाइट कितनी है 120। ठीक है, एक को R1 और एक को H1 बना लीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर में जो रेडियस है वो भी R1 ही है हमारी, तो वो भी आपके पास 60 सेंटीमीटर ही है, बस इसमें इतना ही काफी है। सिलेंडर की बात कर लेते हैं। सिलेंडर में थोड़ा रेडियस तो सेम ही है वैसे तो, रेडियस इस केस में भी R1 ही चल रही है, ये भी 60 है, लेकिन हाइट में फर्क है। हाँ जी, हाइट इसकी तो हमें H2 माननी पड़ेगी और ये बन जाएगा 180। अब मुझे जो काम करवाना है उस पर बात कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ये आपको निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपके पास होगा πr²h। ठीक है, इसमें H2 चल रहा है और यहाँ पे आएगा 1/3 πr²h1, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में आएगा आपके पास 2/3 πr1⁵। अब अगर कॉमन निकालें तो πr1² बाहर निकल के आता है,
अंदर बचेगा आपके पास H2, यहाँ बचेगा 1/3 और H1, और यहाँ बचेगा 2/3 R। पाई तो बाहर जा ही चुका है और R स्क्वायर जा चुका है, एक ही R बचेगा, नहीं आ रहा? ठीक है, तो यहाँ पे पाई की जगह आप 22/7, R1 की जगह चल रहा है वो 60 चल ही रहा है, 60 × 60। H2 की बात करें हम तो 180 है, 1/3 H1 की बात करें तो 60, और नहीं 60 नहीं है, 120 है शायद, और 2/3 और R की बात करें तो हम 60। ठीक है, यहाँ पे 3 से 60 कट जाएगा, यहाँ पे 20 बार पे 3 से कट जाएगा आपके पास 40 बार पे, तो यहाँ आएगा लगभग 180 -40 -40। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 22, हाँ 22 कर दो 40। ठीक है, और यहाँ पे 60 × 60, यहाँ माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 100, तो यहाँ 22/7 और इंटू में 60 और इंटू में 60 रह गया उसका आपके पास। ओके, और ये आपके पास 36 हो जाएगा 72, और यहाँ आएगा आपके पास 792 और 1 2 3 4 और अपॉन में 7। ठीक है, अगर आप कटिंग करेंगे इसको तो ठीक है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 22, 7 3 जा 21, फिर 10 आ जाएगा, फिर 7 1 जा 7 30, 7 4 जा 28, फिर 28 ना, हाँ फिर 20 हो जाएगा, 7 2 जा 14, और आपके पास आ जाएगा 60, और 8 7 जा 56, फिर 40, 7 5 जा 35। तो लगभग ये आपके पास कुछ सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर क्यूब इतना पानी बचेगा। क्वेश्चन आपसे लीटर में पूछा, किसने पूछा? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, बस यही पूछा आपसे। मीटर क्यूब में आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो। मीटर क्यूब में अगर आप इसको ले जाते हैं तो 3 टाइम्स आपको 100 से काम डिवाइड करवाना है, 3 टाइम्स। ठीक है, अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से करना है, क्यूब है तो 3 बार करना है, तो 3 बार करेंगे तो भाई ये चला गया, ये चला गया। ठीक है, पीछे आंसर कितना दिया हुआ? 1 पॉइंट, हाँ तो ये आपके पास ऐसे ही आएगा, यहाँ पे ये 2 चले गए, ये 2 चले गए, ये 2 चले गए, तो आपके पास आएगा 1.1314285 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ये आपका आंसर। ठीक है, बाकी डिवाइड आप एक बार चेक ही कर लेते हैं, लॉ 79200। हाँ, मीटर अगर स्क्वायर होता तो हम 2 बार करते उसको, सही बात है। हाँ 1314285, बिल्कुल सही बात है भाई, सही किया बिल्कुल। ठीक है, तो यहां तक आपको करके रखना है। एक गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है, वो गुलाब जामुन वाले क्वेश्चन को बस थोड़ा सुन लीजिए कैसा है। एक सिलेंडर है, ठीक है, ट्राई आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक साथ सॉल्व करिएगा उसको पूरे को, तब इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपके पास एक सिलेंडर है, या यहां ध्यान दे लो, फिर एक हेमिस्फीयर इधर है, एक हेमिस्फीयर इस साइड में, ठीक है, और बोला गया है इसके अंदर जो चाशनी समा रही है वो 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम है, 30% ऑफ वॉल्यूम है, और ऐसे टोटल 45 गुलाब जामुन है। पूछा है टोटल चाशनी कितनी होगी। तो आपको क्या करना है बेसिकली वो सुनिए, आपको ये करना है कि सबसे पहले तो आपको इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब आप बताइए इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इसमें सिर्फ पूरा बता रखा है डिस्क्रिप्शन, इतना मतलब ऐसे है, फिर इतना डायमीटर है, डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा, रेडियस है तो ऐसे चौड़ाई भी आ जाएगी, ये वाली भी आ जाएगी, इस दोनों को माइनस कराएंगे तो बीच वाली विड्थ भी आ जाएगी। पूरा डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं इस पूरे का क्या निकाल देना है? वॉल्यूम। अगर मैं उस वॉल्यूम का जो भी फ्रैक्शन में ही आएगी, मैं तो ये कह रहा हूं उसका क्या निकाल दीजिएगा? 30%।
तो एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी शुगर सिरप। और ऐसे कितने गुलाब जामुन है, तो डायरेक्ट आप टोटल शुगर सिरप निकालिएगा। समझ में आया। अब 30% को आप 30/100 कर लीजिएगा, यहाँ 45 रखिएगा, यहाँ जो भी वॉल्यूम आएगा उसको रखिएगा, फ्रैक्शन में ही रखिएगा, मैं तो ये कह रहा हूं। और जो लास्ट का आंसर आएगा ना उसको डेसिमल में ले जाइए। क्लियर है। अब वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालने के लिए आप ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। उसमें से पाई बाय कॉमन निकाल के अपना बाहर रखिएगा, सॉल्व करिएगा, कोशिश करिएगा। आता है तो ठीक, नहीं आता है तो हम करेंगे। ठीक है, मतलब ट्राई करके लाइएगा, मैं ही चाहता हूँ आप। फॉर्मूला निकालने के लिए इजी हो जाता।